दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि अमृतपाल का सबसे करीबी पप्पलप्रीत अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से गिरफ्तारी हो गई है पप्पलप्रीत की। ये वो शख्स है जो अमृतपाल का सबसे करीबी माना जाता था, सबसे बड़ा राजदार माना जाता था, और अब आखिरकार वो भागता भागता पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमृतपाल भी पुलिस के शिकंजे में बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि अब पप्पलप्रीत खोलेगा कई राज जिससे कि अमृतपाल का बचना नामुमकिन होगा। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, अब जबकि वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है जो सबसे बड़ा राजदार, सबसे बड़ा करीबी है अमृतपाल के, क्या यह माना जाए कि अब वक्त अमृतपाल के पास भी बहुत कम है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशांत, क्योंकि जो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है होशियारपुर के दसोहा इलाके से। और सबसे अहम चीज़ यही है कि पप्पलप्रीत वो शख्स है जो अमृतपाल का खासम खास था, यानी राइट हैंड जिसे कहा जाता है। और इसी वजह से पप्पलप्रीत को दबोचना बहुत जरूरी था, क्योंकि अमृतपाल अपने उतने माथतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जितना पप्पलप्रीत उसको मदद कर रहा था। और इसी वजह से कुरुक्षेत्र में जब उसकी फुटेज देखी गई थी 19-20 तारीख की, और उसके बाद से वो लगातार फुटेज में कई जगह पर दिखाई दिया था। लेकिन पप्पलप्रीत के बारे में ये पता लगा कि वही सारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसी के लोग हैं, चाहे वो बलजीत कौर हो या फिर लुधियाना की बात कहें या फिर होशियारपुर की बात कहें, तो उसे सब जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था। लक्ष्मीनगर में भी पप्पलप्रीत अपनी एक डीयू की छात्रा के घर पर रुका था और उसको फुटेज को भी हमने दिखाया था। तो ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर पप्पलप्रीत का ही नेटवर्क काम कर रहा था। और इसी वजह से यहाँ पर अमृतपाल था, अमृतपाल की छिपने की सारी जो जगह थी वो पप्पलप्रीत जानता था, और पप्पलप्रीत के सहारे पर ही वो अब तक छिपा हुआ था। इसी वजह से होशियारपुर से वो बाहर निकलना चाहता था। जैसा मेरे सहयोगी आनंद बता रहे थे कि वैशाखी एक ऐसा पर्व है, उसके मौके पर वो देश से निकलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी यहाँ पर कई राज खोल सकती है। अब ये देखना होगा कि अमृतपाल कहाँ छिपा है, ये सिर्फ पप्पलप्रीत बता सकता है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि अमृतपाल पंजाब से भागता है उत्तराखंड, यूपी और उसके बाद वापस पंजाब आ जाता है, जिसका साफ मतलब ये है कि धर्म की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश लगातार अमृतपाल करता रहा है। और यही बड़ी वजह है कि सरबत खालसा का आह्वान अमृतपाल की ओर से किया गया है। सरबत यानी सभी, खालसा यानी सिख। आपको बता दें कि आखिरी बार 2015 में जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था, तब सरबत खालसा का आह्वान किया गया था, सरबत खालसा जुटाई गई थी और उसके बाद एक मत हुआ गया था। और इसी के आड़ लेकर अब अमृतपाल भी सरबत खालसा का आह्वान कर रहा है। बैसाखी के मौके पर कहा जा रहा है कि जो बात होगी सभी सिखों के सर्वसम्मत होगी। एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार क्लोजली इस खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। आनंद, सरबत खालसा का लगातार आह्वान किया जाता है, कितना ये टफ रहने वाला, क्या इतना आसान है सरबत खालसा का आह्वान करके इसके पीछे बच पाना अमृतपाल के लिए? जी देखिए अंकिता, पहले ये साफ हो चुका है कि सरबत खालसा जैसा कोई भी धार्मिक आयोजन पंजाब में नहीं हो रहा है। बैसाखी पे जो पर्व होता है वो पर्व जरूर हो रहा है, जो अब तक जानकारी मिल रही है। और जो चारों अकाल तख्त हैं उनकी बैठक हुई थी अभी हाल ही में दमदमा साहिब में, हमने देखा वहां पर उन्होंने बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को बुलाया था, उनकी बहुत सारी अपनी अपनी मांगे थी, उनके बहुत सारे आरोप थे पुलिस और सरकार को लेकर, वो भी उन्होंने वहां लगाए। लेकिन आखिरी में जब पत्रकारों ने वहां पर जो उनके प्रमुख हैं ज्ञानी, उनसे पूछा कि अमृतपाल को लेकर उनका क्या रुख है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अमृतपाल को पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए, पुलिस के सामने पेश होना चाहिए। ये मैसेज अपने आप में काफी बड़ा मैसेज था, क्योंकि वो अमृतपाल जो लगातार इसी अकाल तख्त, इसी धर्म गुरुओं की आड़ में बचने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से अपने वारिस पंजाब की जो वजूद है उसे तैयार रखने की कोशिश में था कि उसे धर्म की आड़ में किसी बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान में सरेंडर करने की अनुमति मिल जाए। और वो एक तरीके से जो उसने माहौल बनाया दुबई से आके, वो माहौल उसका बना रहे। पंजाब पुलिस ने उसकी वो कोशिश को नाकाम किया, लगातार उसके एसोसिएट्स की गिरफ्तारी की, और पंजाब पुलिस की लगातार ये कोशिश की कि अमृतपाल पंजाब का माहौल किसी भी सूरत में खराब ना कर पाए। उसके कई दर्जन जो अंगरक्षक हैं उनकी गिरफ्तारी की गई, अवैध असला जो है उन्हें बरामद किया गया, बहुत सारे एसोसिएट्स को असम डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हवालात में भेजा गया, कुछ लोगों को बाद में प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर उन्हें जमानत भी मिली। तो पंजाब पुलिस ने शुरू से कहा था कि पंजाब के किसी भी नौजवान को झूठा पंजाब पुलिस नहीं फंसाएगी, लेकिन जो भी अमृतपाल की मदद कर रहा है या उसके एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब पुलिस ने उसी पैटर्न पे लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के भी लगातार इनपुट जो है वो पंजाब पुलिस को मिल रहे थे, सेंट्रल से भी लगातार इनपुट जो है पंजाब पुलिस को मिल रहे थे। और पहले से ये साफ था कि होशियारपुर और उसके आसपास से पप्पलप्रीत और अमृतपाल अब ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकते हैं, इसलिए वहां पर चप्पे चप्पे पर हर एक डोर टू डोर कैंपेन करी थी पंजाब पुलिस। बिल्कुल आनंद और आखिरकार होशियारपुर से पकड़ ही लिया गया पप्पलप्रीत, और ये भी जाहिर हुआ कि जो अमन पसंद सिख समाज है वो किसी भी तरह से इस तरह की गैर कानूनी हरकत और अमृतपाल के साथ बिल्कुल नहीं है, और उसकी तमाम दरख्वास्त अब स्वीकार नहीं की जा रही है समाज की ओर से भी। और ये एक बेहद अहम खबर, भगोड़े अमृतपाल पर शिकंजा अब लगातार कसता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने अब अमृतपाल के करीबी पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है, और अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अमृतपाल को लेकर कई बड़े राज से पर्दा भी उठ सकता है। और वो AKF नाम की फौज खड़ी करने की तैयारी में भी था, और इसके लिए वो अपने लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहा था। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट और आनंद तिवारी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। आनंद, ये एक बेहद अहम और बड़ी बात भी है कि अब जबकि अमृतपाल ने सिख समाज से सपोर्ट की उम्मीद लगाई थी, वो क्या मान ली जाए कि अमन पसंद सिख समाज पूरी तरह से उसे सपोर्ट करने से इनकार कर चुका है। जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, अभी हम कुछ दिन पहले अमृतसर में थे लगातार ऑपरेशन अमृतपाल पर। वहां पर भी पंजाब पुलिस के कई अधिकारी एंड ऑफिशियली उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो पंजाब के बाहर जो सिख रह रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, उन्होंने भी अकाल तख्त को सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी कि अमृतपाल जैसे लोगों का सपोर्ट अकाल तख्त या कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान ना करे, क्योंकि ये लोग पंजाब की जमीन, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस खुले तौर पर ऑन कैमरा इस बात को कई बार मान चुकी है कि पाकिस्तान ISI से सीधे तौर पर अमृतपाल और उसके सहयोगियों के संपर्क थे, वो लगातार उनके साथ जुड़ा हुआ था। वो प्लानिंग और एक प्रोपोगंडा के तहत उसे भारत भेजा गया। जो उनकी पत्नी थी वो बब्बर खालसा से जुड़ी हुई थी। इसके पूरे प्रमाण जो है वो जांच एजेंसियों के पास हैं। सेंट्रल एजेंसीज के कई अधिकारी अभी हाल में डिब्रूगढ़ गए थे, जहां पर उन्होंने जो कलसी है, जो फाइनेंसर है, जिससे दिल्ली से भी जिसके तार जुड़े हैं, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, जो अपनी एक म्यूजिक कंपनी चलाता था, खुद भी गाने गाता था, कई सेलिब्रिटीज के साथ उसके फोटो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। उसके सीधे तौर पे संपर्क जो है वो सेना प्रमुख, जो पूर्व सेना प्रमुख थे बाजवा, उनके बेटे साथ की कंपनी से थे। और साथ की कंपनी जो है वो अमृतपाल और जो कलसी है उसे फाइनेंस करती थी। यहाँ तक जानकारी दी कि जो नीरज बमानिया है, जो तिहाड़ जेल में बंदे जो इस समय बम्बैया, ठीक है, लौटेंगे आनंद आपके पास, लेकिन रुक एक बार दीपक का भी कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से पप्पलप्रीत पकड़ा गया है, क्या कुछ लीड्स पुलिस को मिल सकती हैं जिससे कि जल्द से जल्द अमृतपाल पर शिकंजा कसा जा सके? और उन 4 महिलाओं का जिक्र बार बार हो रहा है जो कि दिल्ली में अमृतपाल की मदद करती आई हैं, उनको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है फिलहाल? देखिए, इस वक्त जिन लोगों ने उसकी मदद की है, अमृतपाल की या पप्पलप्रीत का कहें तो स्लीपर सेल जो है, उन लोगों को लगातार पूछताछ के दायरे में रखा गया है। वहीं इस वक्त अमृतपाल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसका इनपुट इस वक्त जो पंजाब पुलिस है उसकी इंटेलिजेंस को बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में वो यहाँ से फरार हो सकता है, देश छोड़ सकता है, और अगर देश छोड़ गया तो उसके बाद उसको तलाशना बहुत मुश्किल होगा। और इसी वजह से लगातार पंजाब पुलिस की टीमें होशियारपुर में बनी हुई थी। एक भारी यहाँ पर जमावड़ा था जहाँ पर लगातार काम्बिंग और घर घर की जो डोर टू डोर तलाशी थी, उस अभियान के बाद पप्पलप्रीत को कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ा था, और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन असली मुद्दा यही है कि अमृतपाल को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस नेटवर्क या किस रूट का इस्तेमाल करके वो यहाँ से फरार हुआ है और किस लोकेशन में इस वक्त अमृतपाल है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसको लेकर पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस जो है इस वक्त पूछताछ कर रही है पप्पलप्रीत से, और पप्पलप्रीत को किस कंडीशन में पकड़ा गया, किसके वहाँ ये था, ये फिलहाल थोड़ी देर में मीडिया से साझा किया जाएगा उसका बयान। लेकिन तब तक पंजाब पुलिस इस ऑपरेशन को लगातार जारी है, क्योंकि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद ही अमृतपाल कहीं भूमिगत हो सकता है, इसका यहाँ पर खतरा है, और इसी वजह से जल्द उसकी गिरफ्तारी इस वक्त जरूर होगी। जी, और लगातार अब दबिश दी जा रही है, क्योंकि अमृतपाल का सबसे करीबी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, और इसीलिए माना जा रहा है कि अब अमृतपाल भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अमृतपाल की तलाश में अब पुलिस की छापेमारी भी लगातार जारी है। सिर्फ तो पंजाब ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी पुलिस दबिश लगातार कर रही है। पंजाब के हर डेरे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और हाल ही में पप्पलप्रीत को गिरफ्तार जब किया गया है, उसके बाद से अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। अमृतपाल के फाइनेंसर पर पहले ही पुलिस की दबिश पड़ी और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है।
अमृतपाल का ISI कनेक्शन, शिकंजे में अमृतपाल का फाइनेंसर, दुबई से ऑपरेट हो रहे गद्दार। एक तरफ लगातार भगोड़े अमृतपाल की तलाश हो रही है, कई राज्यों में छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल का एक एक प्लान खुलने लगा है कि कैसे वो ISI के इशारे पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। और इसके लिए अमृतपाल ने एक गैंग खड़ी कर दी थी। जिस वक्त अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया था, ठीक उसी वक्त पुलिस की गिरफ्त में अमृतपाल का वो खास गुर्गा हाथ लगा था जिसने अमृतपाल और पाकिस्तान की साजिश को खोल कर रख दिया था। 18 मार्च को अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलसी पुलिस की गिरफ्त में आया था और अब सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी का लिंक पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बेटे के साथ है। कलसी दुबई में 7 बाजवा की कंपनी से जुड़ा था। खबर है कि कलसी 2 महीने के लिए दुबई भी गया था। इसके साथ ही कलसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों के साथ कलसी की तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद अमृतपाल और उसके खासम खास फाइनेंसर दलजीत कलसी की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी गई। तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई कि कैसे दुबई के रास्ते बुकीज के जरिए पाकिस्तान के ISI को पैसा मिलता है। यही नहीं, इसी ISI के भरोसे खालिस्तान समर्थकों को फंडिंग भी की जाती है और फिर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। अमृतपाल के गैंग की पूरी मोडस ऑपरेंडाई सामने आ गई है। दावा है कि भारत के कई राज्यों के रहने वाले बड़े सट्टेबाज ISI की पैरोल पर दुबई में काम कर रहे हैं। ये सट्टेबाज मूल रूप से महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्यों के रहने वाले हैं। पैसे के लालच में ये सट्टेबाज लंबे वक्त से दुबई में ही रह रहे हैं। ये सट्टेबाज अलग अलग मैचों से होने वाली करोड़ों की कमाई का आधा हिस्सा ISI को भेजते हैं। काली कमाई को दुबई में वाइट दिखाने के लिए ISI के कहने पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलकर बैठे हैं। इन कंपनियों में छोटे से लेकर कई नामी कलाकारों को गुमराह कर इन्वाइट किया जाता है। इवेंट के नाम पर काली कमाई को वाइट दिखाया जाता है। कलाकारों को मोटी फीस दी जाती है। दावा है कि ISI और खालिस्तानी आतंकी इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की आड़ में करते हैं। इसके साथ ही खालिस्तान आतंकी सट्टे के पैसे से हथियार और ड्रग्स सीमा पार से भारत भेजते हैं और लगातार पंजाब समेत देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। दावा है कि ISI और खालिस्तान आतंकी संगठन का पूरा समर्थन अमृतपाल गैंग को है। जांच के दौरान ही सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी दलजीत कलसी की कुछ तस्वीरें भी लगी हैं, जो दुबई में काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर की हैं, जिसमें वो पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों के साथ देखा गया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में दलजीत कलसी पर NSA लग चुका है और वो इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस की तलाश लगातार जारी है। तो पप्पल प्रीत पकड़ा जा चुका है और अमृतपाल का सही सलामत जिंदा पकड़ा जाना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान के इशारों पर किस तरीके से यहां पर साजिश रची जा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, इसकी कलई खुलना भी अभी बाकी है। कई ऐसे राज हैं जो कि बेपर्दा होंगे, पर्दाफाश होगा उनका अमृतपाल के पकड़े जाने के बाद। भगोड़े अमृतपाल पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को गिरफ्तार कर लिया है और इसीलिए इस बात का दावा और ज्यादा किया जा रहा है कि जल्द ही अब शिकंजा अमृतपाल के गले तक भी कभी भी कस सकता है। लेकिन अमृतपाल को लेकर कई बड़े राज पर से पर्दा उठ सकता है क्योंकि AKF नाम से एक फौज भी खड़ी करने की तैयारी कर रहा था। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में किदवई नगर में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आई कई दुकानें जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग। यूपी के मऊ में नवीन सब्जी मंडी में आग से अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया।